ब्रूटो मिरर के अंदर अपनी आंख को देख रहा होता है और कहता है कि 1 हफ्ते से ज्यादा का टाइम हो गया है लेकिन अभी तक मेरी आंख एक्टिव नहीं हुई। क्या ये गोस्ट की वजह से था? ब्रूटो कहता है व्हाटएवर और फिर वहां से चला जाता है। नरूटो साई और शिकामारू के साथ बाहर संजू पार्क में घूम रहा होता है। नरूटो कहता है कि चलो अब सब पहले जैसा हो गया। शिकामारू कहता है कि सुमिरे कागे के साथ क्या हुआ। साई कहता है कि उसने कन्फेस कर लिया। शिकामारू कहता है कि एक चीज मुझे अभी भी परेशान कर रही है कि उसने आखिर हार क्यों मानी। साई कहता है ब्रूटो की वजह से, या मैं ये कहूँ कि उसके सभी क्लासमेट्स की वजह से। वो बहुत अरसे से अकेली थी, फिर वो अपने स्कूल में नए फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करने लग पड़ी थी। शिकामारू पूछता है क्या उसका कोई क्लासमेट वहाँ था जब ये हो रहा था। साई कहता है कि नहीं, शायद उसे इस बात ने डरा दिया हो कि इसमें उसके क्लासमेट भी मारे जाएंगे, तो इसीलिए वो रुक गई। शिकामारू कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये सच है? नरूटो कहता है मुझे तो लगता है। बच्चों के पास ये इख्तियार नहीं होता कि उनके पेरेंट्स कौन हो, लेकिन वो अपने फ्रेंड्स को चूज कर सकते हैं। खैर मुझे खुशी है कि हमने उसे एकेडमी में एडमिशन दिया। शिकामारू कहता है कि सुमिरे को वापस एकेडमी में लाने से एक नई प्रॉब्लम भी बन सकती है। दूसरे सीन में स्कूल में बाहर क्लास चल रही होती है। शिनो कहता है कि स्कूल की रिपेयरिंग अब खत्म होने वाली है, अब से हम क्लासेस बाहर नहीं लिया करेंगे। आज फिर से तुम लोग 3 मैन टीम्स बनाओगे। डंकी कहता है कि पिछली बार से अलग टीम बनाएंगे। शिनो कहता है हाँ, जो सबसे ज्यादा कंपैटिबल टीम्स होंगी वो ग्रेजुएशन के बाद एक दूसरे के साथ काम करेंगी। शारदा पूछती है सुमिरे कहाँ है, वो बहुत दिनों से एकेडमी नहीं आ रही। शिनो कहता है मुझे नहीं पता कि वो कब वापस आएगी, जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तब तक वो शिनोबी ट्रेनिंग में नहीं आ सकती। शारदा पूछती है कि क्या वो एकेडमी छोड़कर जा रही है। शिनो कहता है मुझे नहीं पता। ब्रूटो कहता है कि इस बार मैं किसके साथ टीम बनाऊं। मिस्की कहता है कि मैं तुम्हारे साथ टीम बनाना चाहता हूँ। ब्रूटो कहता है कि क्या मेरे अलावा कोई और नहीं है जिसके साथ तुम टीम बनाना चाहते हो। मिस्की कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे करीब रहूं ताकि मैं तुम्हें देख सकूं। डंकी कहता है कि कोई भी स्टूडेंट तुम्हारे साथ टिक नहीं पाता क्योंकि तुम बहुत आगे हो, सिर्फ मित्सुकी और इवाबे ही हैं जो तुम्हारे साथ टिक पाते हैं। ब्रूटो पूछता है कि तुम किसकी टीम में हो। इवाबे आता है और कहता है कि डंकी और मैंने टीम अप किया है। ब्रूटो देखकर बहुत हैरान होता है। डंकी कहता है कि इवाबे ने मुझसे पूछा तो मैंने कह दिया ठीक है। ब्रूटो कहता है चलो शिकाडाई से जाकर पूछते हैं। शिकाडाई भी चोजो और इनोजिन के साथ टीम अप कर चुका होता है और कहता है कि सॉरी, कहता है कि हम एक ही टीम में हैं, इसकी ये वजह नहीं क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी एक ही टीम में हुआ करते थे। इनोजिन कहता है हम इसलिए एक टीम में आए हैं क्योंकि हमारा जुत्सु एक दूसरे के साथ बहुत ही कंपैटिबल है। ब्रूटो कहता है बहुत बुरा हुआ, अब कौन अवेलेबल है। इवाबे कहता है मैंने शारदा से पूछा था। डंकी कहता है तुम मेटल से जाकर पूछो। ब्रूटो कहता है कि सही कह रहे हो, वो बहुत ही स्ट्रांग है अगर वो नर्वस ना हो तो। मिस्की कहता है कि मैं तो क्लास रैप को अपने साथ टीम के लिए कहना चाहता था क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रांग है। ब्रूटो उसे चुप करवाता है, कहता है इस तरह सब में बात मत करो। इवाबे कहता है बहुत अजीब है, जब से वो गायब हुई है गोस्ट भी आना बंद हो गया है। ब्रूटो कहता है और मेरी आंख में जो ताकत है वो भी एक्टिव होना बंद हो गई है। शिकाडा कहता है जब लीफ पुलिस इन्वॉल्व हो जाए तो फिर हमारे लिए कुछ भी नहीं बचता, केस वैसे भी बंद हो चुका है। इनोजिन कहता है कि उसने विलेज के साथ गद्दारी की है, हो सकता है कि वो वापस ना आ सके। ब्रूटो कहता है कि वो जरूर वापस आएगी। शिकाडा कहता है कि हमें पता है कि सिर्फ बड़े ही ये फैसला कर सकते हैं। मिस्की कहता है कि थर्ड मेंबर के बारे में अब तुम क्या सोचते हो, किसे लेना चाहिए। अगले सीन के अंदर शिनो प्रिंसिपल के पास होता है और प्रिंसिपल कहता है कि सुमिरे कागे पुलिस की कस्टडी में है। शिनो कहता है कि क्या वो वापस आएगी। प्रिंसिपल कहता है कि मैंने बात तो की है लेकिन उसने बहुत बड़ी मुश्किल पैदा की थी, इसलिए उसका वापस आना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। शिनो कहता है कि मैं उसके ऊपर नजर रखूंगा, अगर उसे वापस आने का मौका दिया जाए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उठाऊंगा। प्रिंसिपल कहता है कि हमें उससे भी एक बार पूछ लेना चाहिए, हो सकता है कि वो अपनी मर्जी से वापस ना आना चाहे। शिनो कहता है कि मैं जाकर अभी उससे मिलता हूँ, ये मेरी ड्यूटी है क्योंकि मैं उसका टीचर हूँ। अगले सीन में ब्रूटो घर आता है और सामने देखता है नरूटो बैठा होता है। बहुत हैरान होता है कि डैड यहाँ पर है। पूछता है कि आप घर क्या कर रहे हो। नरूटो कहता है कि क्या इसमें गलत है कि मैं यहाँ हूँ, मैं जब काम जल्दी खत्म कर देता हूँ तो मैं घर आ जाता हूँ वक्त पर। ब्रूटो फिर नरूटो से सुमिरे के बारे में बात करता है। नरूटो कहता है कि हाँ, उसे चोट लगी थी और वो हॉस्पिटल गई थी। ब्रूटो कहता है कि ये पुरानी बात है, मेरे साथ सीधी सीधी बात करे, मुझे सब पता है इसके बारे में। नरूटो कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो बहुत ही मुश्किल हालात में है, मुझे मौका दो मैं ये सब ठीक कर सकूं। ब्रूटो कहता है कि उसे एकेडमी में वापस आने दो। नरूटो कहता है कि मैं कोशिश करूंगा।
नारुतो कहता है कि तुम परेशान मत हो, बस मुश्किलों से दूर रहा करो। अगले सीन में शीनो जाता है क्लास रैप के पास और क्लास रैप को कहता है कि क्या तुम ठीक हो। सुमिरे कहती है कि मुझे पता है मैंने जो कुछ भी किया है उसकी कोई माफी नहीं। शीनो कहता है कि इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। सुमिरे कहते हैं कि मैंने तो आपका भी चाकरा ले लिया था। शीनो कहता है कि उसकी फिक्र मत करो, मैं एक टीचर हूँ और ये मेरे लिए एक सबक था। शीनो कहता है कि तुम्हारी डिटेंशन अब खत्म होने वाली है, किसी को इतनी ज्यादा चोट नहीं लगी। उसके पास जाता है, उसे कहता है कि तुम हार मत मानना, तुम्हारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस विलेज से बाहर कहीं भेज सकता हूँ जहाँ तुम बैठकर आराम से सोच सको। कहता है कि गोजो टेनो अब तुम्हारे अंदर नहीं है ना, अब ये बॉडी तुम्हारी है और सिर्फ तुम्हारी, और तुम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारो। अगले सीन में एकेडमी में इनोजिन कहता है कि मेरे फादर दूसरे विलेजेस की एकेडमीज की फाइल इकट्ठी कर रही हैं। डंकी कहता है कि क्या तुम ट्रांसफर होने वाले हो। इनोजिन कहता है मैं ऐसा क्यों करूंगा। शिकाटाई कहता है शायद क्लास रैप की वजह से। शिकाटाई कहता है कि तुमने ब्रूटो को तो नहीं बताया इसके बारे में। इनोजिन कहता है नहीं है। फिर इनकी ट्रेनिंग शुरू होती है और टॉप पर एक टावर पे रेड कलर का फ्लैग होता है। डंकी कहता है कि ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पिछली बार बिल्डिंग को तबाह किया था। ब्रूटो कहता है कि कहीं इस बार भी ऐसा ना हो। फिर ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। शीनो कहता है कि 2 टीम्स एक वक्त में शुरू करेंगी, नीचे से लेकर ऊपर तक जाएंगी और झंडे को पकड़ेंगी। जिस टीम का मेंबर फ्लैग को जाकर पकड़ लेगा वो टीम जीत जाएगी। इसके साथ साथ अपने दुश्मन पर हमला करने की इजाजत भी है। हैरीवा पे डंकी और सारदा की टीम जाती है और शुरू से ही वो नॉकआउट हो जाती है। दूसरी टीम उनसे बहुत ही आसानी के साथ जीत जाती है, लेकिन साथ साथ तोड़ फोड़ भी हो रही होती है। तो शीनो को ये देखकर बहुत ही डर लग रहा होता है। सारदा पूछती है कि सेंसे क्या आप ठीक हो। शीनो कहता है कि हाँ मैं मैनेज कर लूंगा। शीनो के पास वहाँ कोई आता है और सुमिरे कागे के बारे में कुछ बताता है। शीनो वहाँ से भागता हुआ चला जाता है। फिर अगले सीन के अंदर ब्रूटो का मुकाबला होता है शिकाटाई की टीम के साथ। पहले जो मेटल के ऊपर हमला करती है, मेटल तैयार होता है उसे रोकने के लिए, क्योंकि मेटल के लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता। पीछे से शिकामारू आवाज देता है मेटल को और कहता है कि हर कोई तुम्हें देख रहा है। मेटल नीचे लोगों को देखता है और फिर से बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाता है। फिर चोजो आकर उसे पंच मारती है और वो उठता हुआ जाता है और वो नॉकआउट हो जाता है। ब्रूटो देखता है, कहता है कि क्या ये मजाक चल रहा है। फिर अचानक से इनोजिन उन पर हमला करता है। वो डॉज करते हैं। इनोजिन फिर चोजो से कहता है कि चलो जाओ। चोजो कहती है मेरे से ज्यादा यहाँ कोई भी ताकतवर नहीं है। इनोजिन भी अपना सुपर बीस्ट स्क्रॉल का इस्तेमाल करता है और हमला करता है। ब्रूटो से रोक लेता है और ब्रूटो मिचकी को कहता है कि ये चीज देखने में ताकतवर है लेकिन ये बहुत ही कमजोर है। मिचकी कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो। इनोजिन कहता है डिपेंड करता है कि मैं इसे कैसे इस्तेमाल करता हूँ। तो उसका सुपर बीस्ट फट जाता है और उस पर इंक गिर जाती है और उसी दौरान शिकाटाई अपने शैडो पैरालिसिस जुत्सु से मिचकी को रोक लेता है। मिचकी कहता है कि हाँ अब मुझे पता चला तुम्हारा प्लान। शिकाटाई कहता है कैसा लगा तुम्हें। ब्रूटो शिकाटाई के ऊपर कुनाई फेंकता है उसे रोकने के लिए। रास्ते में इनोजिन आकर उसे रोक लेता है। शिकाटाई कहता है कि इस तरह से तुम हमें नहीं रोक पाओगे। ब्रूटो कहता है मुझे पता था, ये बहुत ही टफ अपोनेंट्स हैं। ब्रूटो और इनोजिन लड़ रहे होते हैं और मिचकी कहता है कि ब्रूटो मैं अपनी नई टेक्निक ट्राई करना चाहता हूँ, क्या तुम्हें इससे कोई मसला तो नहीं। ब्रूटो कहता है कि हाँ मुझे कोई मसला नहीं, अपनी पूरी जान लगा कर लड़ो। मिचकी अपने मुंह में से एक ब्लेड निकाल कर शिकाटाई की तरफ फेंकता है। शिकाटाई को फिर मजबूरन वहां से हिलना पड़ जाता है। ब्रूटो ये देखकर बहुत खुश होता है। फिर मिचकी भाग कर दूसरी तरफ जाता है और जाकर वहां पर एक पाइप तोड़ देता है। उसके पाइप तोड़ने की वजह से पूरा स्ट्रक्चर हिलने लग पड़ता है और नीचे गिरने लगता है। वहां पे सभी लोगों का बैलेंस खराब होने लगता है और ये पूरा स्ट्रक्चर तबाह होकर नीचे गिर जाता है। फिर देखते हैं कि ब्रूटो टॉप पर पहुंचा होता है और फ्लैग पकड़ लेता है और कहता है कि हम जीत गए। सभी देखकर बहुत हैरान होते हैं। मिचकी कहता है कि ब्रूटो को पता चल गया था कि मैं क्या करने वाला हूँ इस चैलेंज को जीतने के लिए। ब्रूटो आता है, सारदा से पूछता है कि शीनो सेंसे कहाँ गए। सारदा कहती है मुझे नहीं पता, वो क्लास रैप के बारे में कोई बात कर रहे थे फिर चले गए। इनोजिन कहता है कि शायद वो किसी दूसरे स्कूल में ट्रांसफर हो रही है। ब्रूटो को ये सुनकर गुस्सा आता है। फिर ब्रूटो भागता हुआ जाता है। फिर सामने देखते हैं शीनो खड़ा होता है। फिर वहां साइड से क्लास रैप आती है और सारे देखकर क्लास रैप को बहुत खुश होते हैं और पूछते हैं कहाँ थी तुम। इनोजिन देखता है, फिर कहता है कि हर चीज अब पहले जैसी हो गई है। फिर अगले सीन में नारुतो
नरूटो को दिखाते हैं जो कि एक ट्री के ऊपर चढ़ रहा होता है। बहुत मेहनत करके वो टॉप पर जाता है और बहुत थक जाता है। फिर वो सामने देखता है तो सास्के बैठा होता है। सास्के कहता है कि तुम लेट हो गए। नरूटो कहता है कि मेरे जैसे क्लोन को यहाँ पर आने में बहुत टाइम लग जाता है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ, वैसे हम कहाँ पर हैं। सास्के कहता है कि मुझसे मत पूछो, मुझे स्क्रॉल दिखाओ। और साथ ही हमें वो ट्री भी दिखाया जाता है जिसके ऊपर चढ़कर वो जाता है। एक बहुत बड़ा ट्री होता है। सास्के वो स्क्रॉल देखता है, उसके ऊपर वही मार्क होता है जो सुमिरे के ऊपर था। सास्के कहता है कि मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि डांजो कागुया के हिडन जुत्सु के इतना करीब पहुंच चुका था। कागुया ओत्सुसुकी वो कैरेक्टर है जिसके साथ नरूटो और सास्के एंड पर लड़ते हैं। तो इसके बारे में सास्के बोल रहा होता है कि डांजो कागुया ओत्सुसुकी के हिडन जुत्सु के बहुत करीब पहुंच चुका था। नरूटो कहता है कि अच्छा, मुझे तो इसकी कोई समझ ही नहीं आई थी। सास्के कहता है कि इसकी मदद से मैं उस टाइम स्पेस में जा सकता हूँ जहाँ पर कागुया रहती थी। नरूटो कहता है कि अब तुम फिर से जा रहे हो, तुम थोड़ी देर के लिए विलेज वापस क्यों नहीं आते। सास्के कहता है नरूटो, साकुरा के लिए मेरा एक मैसेज ले जाओ, कहना कि आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग, और वहां से गायब हो जाता है। फिर नरूटो वहां बैठा होता है और उदास होता है। कहता है प्रॉब्लम तो ये है कि साकुरा से माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। फिर उसी के साथ हमें सोलर क्लिप दिखाया जाता है और नीचे वही शख्स दिखाया जाता है जो हमें पहले दिखाया गया था। बोलता है कि न्यूए ने जो गेट खोला था वो सील हो चुका है, जोगन अब कुछ अरसे के लिए वापस नहीं आएगी। अब जोगन क्या है, जोगन ब्रूटो का विजुअल प्रॉवस है। नुए के जाने के बाद जब गेट सील हो गया तो इस वजह से जोगन भी ब्रूटो में एक्टिव नहीं होगी। फिर वो कहता है कि ये एक टेम्परेरी डिले है। फिर वहां पर हमें एक बैरियर खुलता हुआ नजर आता है, लेकिन वो उसे फौरन तोड़ देता है उससे पहले कि वो पूरा खुले। फिर कहता है कि वक्त के साथ साथ गॉड्स इस लैंड पर आएंगे। फिर हमें वहां पर एक नया कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि कुछ खा रहा होता है और ये कैरेक्टर किसी दूसरे ही डिमेंशन में होता है। फिर वो कहता है कि ये बहुत ही मुनासिब पैदावार थी। फिर वहां पे एक और आदमी आता है, उससे पूछता है कि सब कैसा चल रहा है। वो कहता है कि मैंने कागुया की दुनिया में तोड़फोड़ होती देखी है, स्पेस का कर्वेचर 16 तक पहुंच गया है। और फिर वो कहता है कि हमें उस दुनिया की फसल के लिए इंतजार करना होगा। आगे से वो पीछे खड़ा हुआ बंदा कहता है कि जब स्पेस का कर्वेचर 10 तक पहुंच जाए तो हमें फौरी तौर पे क्लैन को बताना पड़ता है और ये यहाँ का कानून है। तो फिर नीचे बैठा हुआ शख्स कहता है कि इसका मतलब ये है कि उसने हमारे साथ धोखा किया है, बहुत अजीब बात है। और फिर वो कहता है कि कंशिकी जाने की तैयारी करो। कंशिकी कहता है ठीक है। तो फिर इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाती है। तो गाइस ये थी फिर हमारी एपिसोड 15। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई है तो इस एपिसोड को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस सीरीज के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो इसी के साथ अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर, बाय बाय।